हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जो थॉमसन ने अपने मॉडल का प्रकाशित 1898 में किए। जो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है उसको उसके बारे में बताने के लिए थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। और थॉमसन ने क्या उस मॉडल में बोला है, क्या लिखा है, वो देखते हैं। चलिए लिखेंगे थॉमसन was the first who proposed a detail information of an atom। एटम का क्या क्या डिटेल इंफॉर्मेशन दिया एटम का, जो पहला साइंटिस्ट थे थॉमसन। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम्स इज नॉन एज प्लम पडिंग मॉडल। इसको क्या बोलते हैं? प्लम पडिंग मॉडल, जो आपको इस स्क्रीन में आपको दिखेगा प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? रेजिन पडिंग मॉडल। एंड ये भी आपको स्क्रीन में जरूर दिखेगा। ठीक है, देखिएगा। हाँ, एंड वाटर मेलन मॉडल। ये भी आपको जरूर स्क्रीन में दिखेगा, ये भी देखिएगा। ठीक है, इसको ये सब नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं। ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल, रेजिन पडिंग मॉडल एंड वाटर मेलन मॉडल बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को। अब ये क्या बताएं, तो देखिए क्या है। तो आपके तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लिख लेते हैं। देखिए, थॉमसन प्रपोज दैट an atom consist of an atom कैसा है? कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज which is distributed uniformly and electrons are embedded into it। थॉमसन ने ये क्या कहा, देखिए इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। थॉमसन ने बोला कि भैया कि एक वाटरमेलन देखे हैं, चलो इसको डिलीट करता हूं। बोला कि वाटरमेलन देखे हैं, बोला कि हाँ देखे हैं। तो ये आपका मान लीजिए कि वाटरमेलन है। हाँ, और आपके पास यहाँ क्या है? यहाँ क्या होता है? सीड्स होता है। क्या होता है? सीड्स होता है। ब्लैक ब्लैक सीड्स होता है ना, ये ब्लैक ब्लैक सीड्स होता है। ठीक, ये जो रेड पार्ट है आपका वाटरमेलन का, जो रेड पार्ट है वो क्या है आपके पास? इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और जो आपके पास जो ब्लैक पार्ट्स है, जो सीड्स जो है, यानी जो सीड्स है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज।
ये आपके थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया कि वाटरमेलन के जैसा ही है वैसा है। तो उस समय लोग बोले कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि फर्स्ट बार था तो कोई भी आदमी फर्स्ट बार बोलता है तो उसका जय जयकार ही होता है, वो गलत या सही बोले पता नहीं चल पाता है। उसके बाद इसका कुछ बहुत ज्यादा ड्रॉबैक रहा। देखिए उसका ड्रॉबैक को देखते हैं, चलिए। हाँ, तो ड्रॉबैक की इसका क्या रहा? एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम्स इज कंसीडर बी इवनली स्प्रेड ओवर दैट ऑफ एटम। बोला कि मास होता है, पॉजिटिव चार्ज का मास है, मास जो होता है पूरा क्या होता है, बोल रहा है कि पूरा एटम में फैला हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं है। मास जो क्या होता है सेंटर्स पे होता है। आगे जब पता चला, एक्सपेरिमेंट हुआ, डिस्कवरी हुआ, तो पता चला कि भैया नहीं, मास हर जगह मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक छोटा सा स्मॉल प्लेस पे जो हुआ उस प्लेस का नाम है न्यूक्लियस। ठीक है। और यहाँ क्या बोला, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, एटम्स के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। और ये क्या है, स्टैटिक्स मॉडल है। एक बोला बोला कि तरबूज के जैसा है, वाटरमेलन के जैसा है, तो भैया एक स्टैटिक्स मॉडल ही है। इसका बहुत ज्यादा ड्रॉबैक रहा, फिर बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो उसको आज के लिए मैं यहीं रखता हूँ। आपको मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको आपको थॉमसन मॉडल आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा कि थॉमसन क्या है। थॉमसन वाज द फर्स्ट हु प्रपोज्ड ए डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एटम्स। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम इज नोन एज पलम रेजिंग पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ बात है वो क्या है, थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम इज कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्मली स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है क्या है, आपका पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसमें एम्बेडेड इनटू इट है। इस तरह से आप फिगर में देख सकते हैं। और जो आपके पास जो क्लिप चला हुआ है, आपको जो फोटो दिखाया गया इस वीडियो के दौरान, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।